नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबल चिपसेट क्राइसिस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कई दिनों से चिपसेट शॉर्टेज, ग्लोबल चिपसेट क्राइसिस ये सब सुनने में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि क्या है आखिर पूरा मामला। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज चिपसेट। In a computer system, a chipset is a set of electronic components in an integrated circuit known as data flow management system that manages the data flow between the processor, memory and peripherals. और अगर हम आम भाषा में मोटे तौर पे इसे समझें तो चिपसेट एक छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का ग्रुप होता है जिसकी मदद से हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलते हैं। और यह है इसका एक नॉर्मल चिपसेट का आर्किटेक्चर। इसके ऊपरी भाग को हम नॉर्दर्न ब्रिज कहते हैं और इसके निचले पार्ट को हम साउदर्न ब्रिज कहते हैं। यूजर्स, आज हम चिपसेट को बहुत सारे डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवीज, एलईडी बल्ब्स, कार और भी बहुत सारे स्मार्ट आईओटी डिवाइसेस के तौर पे। इनफैक्ट आज हम चिपसेट हमारी जीवन शैली में इस तरह शामिल हो गया है कि बगैर इसके हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज हम सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस तरह आदी हो गए हैं कि हमें अपने हर जरूरत के लिए एक डिवाइस चाहिए। हथेलियों में स्मार्टफोन होना चाहिए तो हाथों में स्मार्ट बैंड, तो वही खेलने के लिए एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन हमें चाहिए। हमें हर चीज अब स्मार्ट चाहिए, इसलिए आईओटी और 5G का बूम है। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में कि चिपसेट क्राइसिस आखिर है क्या और क्या है आखिर पूरा मामला। आज दुनिया भर में चिपसेट की भारी कमी हो गई है। ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन चिपसेट मिल ही नहीं रहा है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम। अगर हम रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो हर साल लगभग 1 ट्रिलियन चिपसेट का मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिससे सबसे ज्यादा चिपसेट लगभग 28% चिपसेट अकेले टीएसएमसी बनाती है। वही यूएमसी, एसएमआईसी और सैमसंग जैसी कंपनियां भी अच्छा खासा मात्रा में चिपसेट का मैन्युफैक्चर करती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, तो फिर आखिर क्यों और कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक चिपसेट की कमी हो गई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कोविड-19 पैंडेमिक। कोरोना वायरस के आने के चलते, जिसके चलते दुनिया भर में लॉकडाउन लगा दिया गया और हर जगह डर और खौफ का माहौल बन गया था, जिस कारणवश ज्यादातर ऑटोमेकर्स जैसे टेस्ला, टाटा, मारुति, हुंडई इन सब ने अपने अपने कार में लगने वाले चिपसेट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और जैसे ही लॉकडाउन खुला, डिमांड में जबरदस्त उछाल आ गया। इस डिमांड की अचानक भरपाई कर पाना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अपने 50% वर्कर्स के साथ ही काम कर रही थी। वही दूसरी तरफ लॉकडाउन के लगने से ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही काम कर रहे थे और स्कूल कॉलेज में भी ऑनलाइन क्लास चल रहा था, जिसके चलते कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन की डिमांड में 26% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई। वही अगर हम दूसरे कारण की ओर बढ़े देखें तो अमेरिका और चीन के बीच में का ट्रेड वार एक बहुत बड़ा कारण है। 2020 में अमेरिका ने बहुत सारी चाइनीज कंपनीज पर बैन लगाया था, जिसमें चीन की सबसे बड़ी चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी एसएमआईसी भी शामिल थी, जिसके चलते टीएसएमसी और सैमसंग पे ज़्यादा बोझ आ गया, जो पहले से ही अपनी क्षमता से ज़्यादा का उत्पादन कर रही थी। तीसरा सबसे बड़ा कारण है ताइवान में
सूखा का पड़ना, जिसके चलते ताइवान में शुद्ध जल की भारी कमी हो गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चिपसेट के वेफर्स को शुद्ध जल से ही धोया जाता है और इस प्रक्रिया में बहुत ही पानी का इस्तेमाल किया होता है, जिस कारण से भी चिपसेट की मैन्युफैक्चरिंग काफी स्लो हो गई थी। वही बढ़ते हैं चौथे कारण की ओर और तो चौथा सबसे बड़ा कारण है ब्लैक मार्केटिंग। जैसे ही हर तरफ हल्ला हंगामा हो गया कि चिपसेट शॉर्टेज हो गया, बहुत से लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग भी करना शुरू कर दिया। लोगों ने पुराने स्टॉक्स को दबाना शुरू कर दिया और दाम बढ़ा दिया। चूंकि वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस के कारण डिमांड ज़्यादा थी और बिजनेसमैन और कंपनीज ने इसका जम के फायदा उठाया और पुराने पुराने चिपसेट को 2 से 4 गुना तक महंगे रेट पर बेच दिया और जम के प्रॉफिट कमाया। और अगर हम बात करें इम्पैक्ट्स के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में, तो अभी कंपनीज का प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है और डिमांड बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे में क्या होगा? बड़ी कंपनीज को सप्लाई मिल जाएगा और छोटी कंपनीज को चिपसेट नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते उनके लिए बहुत ही भयानक परिस्थिति आने वाली है। शायद छोटी-छोटी कई कंपनियां बंद भी हो जाएं। वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वीडियो कार्ड्स, गेमिंग कंसोल जैसे डिवाइसेस के दाम में भारी बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी और इनफैक्ट मिल रही है। प्रोसेसर्स काफ़ी महंगे हो गए हैं, वीडियो कार्ड्स के दाम में दोगुना 3 गुने दाम पे वीडियो कार्ड्स, पुराने-पुराने प्रोसेसर 4th और 5th जनरेशन के प्रोसेसर भी जो कचड़े थे, वो भी नए प्रोसेसर के दाम पे बिक रहे हैं। वही दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो जैसे ऑटो सेक्टर्स में कार की वेटिंग टाइम लंबी हो जाएगी। अब आगे क्या होगा? क्योंकि चिपसेट बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और इस कारण हम्म, इसकी फैक्ट्री को तुरंत नहीं लगाया जा सकता है। फिलहाल अभी तुरंत इस मुसीबत से छुटकारा मिलना मुश्किल है। अभी कम से कम 6 महीने और लगेंगे इसे सुधारने में। इसलिए अभी सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को ही चीजें खरीदें। जैसे ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, चिपसेट की कीमतें भी घट जाएंगी। तो आशा करते हैं कि चिपसेट शॉर्टेज के संबंध में आपको सभी जानकारियां दे दी गई हैं और मिल गई होंगी। तो धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।